की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। उत्तरकाशी के धराली में कल मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। सेना और एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आईटीबीपी के जवान नदी पर जो काम है वो चल रहा है। नदी पर काम चलाओ ब्रिज बनाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल दोपहर में खीरगंगा नदी में बादल फटने से धराली में तबाही देखने को मिली थी। 35 सेकंड में पूरा इलाका तबाह हो गया था, मलबे में तब्दील हो गया था पूरा इलाका और करीब 30 मकान, होटल, होम स्टेज पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू टीमों को धराली पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हालांकि गंगोत्री में जो रेस्क्यू टीम है वो जरूर धराली पहुंच गई है। इसके अलावा हर्षिल जो नजदीक ही है वैली, वहां आर्मी की एक टुकड़ी मौजूद थी। वो 14 राजस्थान राइफल्स वो मौके पर मौजूद है। लोकल प्रशासन की मदद से रेस्क्यू के काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उत्तरकाशी से और हरिद्वार, देहरादून से जिन टीमों को हैवी मशीनरी के साथ पहुंचना था वो बीच रास्ते में ही अटकी हुई हैं, क्योंकि जो हाईवे है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, मलबा गिर के नीचे सड़कों पर आ रहा है। एक जगह तो पूरा का पूरा जो सड़क का हिस्सा है वो धंस चुका है, नदी में बह चुका है और इसे खुलने में, इसको साफ करने में लगभग 1 से 1.5 दिन का वक्त लगेगा और यही कारण है कि टीमें फंसी हुई हैं। आपको बताएं कि धराली और उसके पास मौसम इस वक्त बेहद खराब है। इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भागीरथी नदी पहले से ही उफान पर है। कल की तबाही ने और मुश्किलें बढ़ाई हैं। धराली से करीब 20 किलोमीटर पहले भटवाड़ी में रोड टूटने के कारण रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। एम्बुलेंस के अलावा जवान भी रास्ते में फंसे हुए हैं। वायुसेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। मौसम सुधरते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। धराली में कल तबाही के कारण मोबाइल टावर भी ध्वस्त हो गए थे, इसीलिए इलाके में लोगों से संपर्क करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त की स्थिति क्या है, कितने लोगों को बाहर निकाला गया, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से संपर्क उस पूरे इलाके का टूटा हुआ है। और रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मुश्किल आ रही है उसके सबसे बड़ा कारण है सड़कों का टूटना, लगातार बारिश का होना। लेकिन केंद्र से लेकर उत्तराखंड सरकार तक की बात की जाए, एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। खुद पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद धामी ने धराली का एरियल सर्वे किया, पूरा धराली इलाके को देखा कि किस तरह से नुकसान हुआ, कहां से ये पूरा फ्लैश फ्लड आया, बादल कहां फटा और कितना इलाका इसकी चपेट में आया है। इसके बाद वहां पर बैठक भी मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। अभी तक 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कितने लोग एग्जैक्ट फंसे हैं ये बताना अभी संभव नहीं है। लगातार टीमें वहां पर जिंदगियों की तलाश में जुटी हुई हैं, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो लोकल प्रशासन ही क्यों ना हो, सभी वहां फंसे हुए मलबे में, गाद में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनौती इस लिहाज से भी आ रही है कि लगातार एक तो इलाके में बारिश हो रही है, वेदर पूरी तरह से पैक है। चंडीगढ़ में जो हेलीकॉप्टर्स इंतजार कर रहे हैं एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उन्हें अभी परमिशन फ्लाइंग की नहीं मिली है, क्योंकि जब तक वेदर खुलेगा नहीं, मौसम ठीक होगा नहीं, इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अनामिका मेरी सहयोगी धराली के रास्ते पर ही हैं, लेकिन मुश्किलों का उन्हें इस लिहाज से सामना करना पड़ रहा है कि सड़क का एक पूरा हिस्सा नीचे नदी में जा बहा है और यही कारण है कि वहीं से पल पल की अपडेट वो हम तक पहुंचा रही हैं। अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ धराली के रास्ते में ही वो मौजूद है, जुड़े हुए हैं। अनामिका, मैं पहले आपके पास आऊंगी, जहां आप हैं वहां से धराली जहां ये पूरा हादसा हुआ वो कितनी दूर है और क्या वहां पर रेस्क्यू की टीमें फंसी हुई हैं, किस तरह से सड़क को दुरुस्त मरम्मत का काम चल रहा है और कितना वक्त लगेगा अनामिका? देखिए ज्योत्सना, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रास्ता टूटा हुआ है, ये वैकल्पिक मार्ग है और कैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है। आप देखिए ये वो गाड़ी है जिसमें खाने का सामान जा रहा है, क्योंकि धराली में लोग अभी भी रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे हैं। जो वहाँ पे टीम है वो केवल वहाँ से लोगों को निकाल पा रही है, लेकिन वहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये खाने का सामान लेके इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीम वैकल्पिक मार्ग से निकल रही है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी
ये हम नहीं कह सकते कि धराली पहुंचेंगे, क्योंकि आप तस्वीरें देखिए कि रास्ता किस तरीके से पूरा टूटा हुआ है। जो पानी है वो सड़कों पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है जो सड़क है वो एक हिसाब से नदी बन चुकी है। और इन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए ज्योत्सना इस पूरी रेस्क्यू टीम को धराली में पहुंचना है। और आप ये मान के चलिए कि समय जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी रेस्क्यू टीम धराली पहुंचेंगी उतनी जल्दी जो लोग हैं वो वहाँ से निकाले जाएंगे। कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं ज्योत्सना, और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। एक चुनौती जो थी, यहाँ पे सड़क टूटी हुई थी, उसे पार कर लिया गया है ज्योत्सना। अब आगे बढ़ने की कोशिश दोबारा से शुरू की गई है। मैं आपको मौसम दिखा दूं कि पूरा मौसम इस समय बादल छाया हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। हवाई सेवा जो है, जो हेलीकॉप्टर अगर उत्तरकाशी से उड़ते हैं और धराली पहुँचते हैं रेस्क्यू के लिए, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मौसम चुनौतियां खड़ी कर रहा है, और इन चुनौतियों को पार करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम धराली पहुंचने की बिल्कुल अनामिका, ये मौसम ही है जो चुनौती बना हुआ है, और इस मौसम की वजह से ही रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने खतरनाक रास्तों से होकर टीमें जा रही हैं, ये आप लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं। अबे आप बताइए, आप कहां पर हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, कितना आगे आप बढ़ पा रहे हैं, कितना आगे टीमें बढ़ पा रही हैं जो राहत पहुंचाने के लिए जाने वाली हैं धराली में? देखिए, भटवाड़ी का जो इलाका है वहां पर कुछ टीम अभी पहुंची है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, लेकिन जो रास्ता वहां से टूट गया है उसके बाद वैकल्पिक रास्तों के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा रास्ता बनाया जा सके जहां से पैदल आने जाने वाले लोगों को रेस्क्यू कराया जा सके। बड़ी समस्या मौसम की है, लगातार बारिश हो रही है और जो वैकल्पिक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम हर्षिल के रास्ते में हैं, लेकिन भटवाड़ी से आगे फिलहाल गाड़ी को रोका गया है, क्योंकि आगे जहां रास्ता टूटा है वहां पर दो बड़ी गाड़ियां जो हैं, जिसमें डंपर है और साथ ही एक राहत बचाव कार्य की गाड़ी है, वो गाड़ी आगे फंस गई है। उन गाड़ियों को जब निकाल दिया जाएगा तो हम लोग थोड़ा और आगे जा पाएंगे। हालांकि ऊपर जो गांव का रास्ता है वहां कुछ तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद वहां से भी ये रास्ता इसी जगह पर आगे आकर मिलता है। यानी कि चुनौती बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि अभी जितनी टीम मौके पर पहुंची है, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, वो गंगोत्री रूट से वहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन ऋषिकेश से, देहरादून से बहुत सारी टीम ऐसी हैं जो भटवाड़ी तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन इससे आगे जाने में समय लग रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जितनी मशीनरी यहां पर लेकर पहुंचे हैं, आगे का रास्ता पूरी तरीके से टूट गया है, तो फिलहाल वैकल्पिक रास्तों की कोशिश की जा रही है ताकि हर्षिल तक पहुंचा जा सके, और ज्यादा से ज्यादा जब टीम वहां पर होगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। साथ ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी स्टैंड बाय पर हैं, लेकिन मौसम फिलहाल बारिश लगातार हो रही है। जैसे ही मौसम खुलेगा उसके बाद एरियल रेस्क्यू भी शुरू कर दिया जाएगा। एरियल रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। भटवाड़ी के पास अभय पराशर फंसे हुए हैं, इसके अलावा धरसू बैंड के पास अनामिका फंसी हुई है। लेकिन अनामिका, जो ऑल्टरनेटिव रास्ता इस वक्त प्रशासन की टीमों की तरफ से खोजा गया है, वो रास्ता ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत सकरा है, हमें सड़क पर दरारें भी नजर आ रही है, पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, यानी कि चुनौती बहुत है, ऑफ रोडिंग बहुत होगी। वक्त कितना लगेगा इस टीम को धराली पहुंचने में? देखिए, एक अच्छी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, और उन लोगों को भी जो रेस्क्यू टीम का इंतज़ार कर रहे हैं, कि अभी हमें थोड़ा अच्छा रास्ता मिला है, रोड साफ़ है, क्योंकि पीछे रोड टूटी हुई थी, लेकिन जहां अभी हम पहुंचे हैं वहां पे एक पक्की सड़क है। जो पानी है वो इस सड़क पे नहीं आ रहा है। थोड़ी रफ्तार अभी बढ़ी है रेस्क्यू टीम की, लेकिन ये रफ्तार कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो इसलिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कितनी देर में धराली हम रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचेंगे, वो मदद उन लोगों के लिए पहुंचेंगी जो उसका इंतजार कर रही है। मगर जो दूरी है वो हम आपको बता दें कि कम से कम 45 किलोमीटर की दूरी है, और जो रास्ता है वो बेहद खराब है। बस उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी तरीके का थोड़ा सही रास्ता मिलता है और मौसम अगर साथ देता है तो लगभग कुछ ही घंटों में जो मदद है वो धराली पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद
मौजूद है। इस समय धराली में केवल सेना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहाँ पे लोगों को उपचार भी चाहिए, लोग चोटिल हुए हैं, उन लोगों के लिए एम्बुलेंस जो है वो इस रेस्क्यू टीम के साथ चल रही है और बहुत जल्द हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों में धराली पहुंचा जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किलें इस समय रेस्क्यू टीम को आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊं तो कुछ टीम जो है वो आगे निकल गई है, कुछ टीमें पैदल चल रही हैं, कुछ टीम जो है वो वैकल्पिक पहाड़ को जो है वो पार करके जाने की कोशिश कर रही है। जो रोड टूटी है उस पे अस्थायी पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो रोड टूटी है उसे बनाने में कई दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं और इतना समय नहीं है। अभी भी धराली में लोग फंसे हुए हैं जो मदद का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सारी व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो धराली में लोग प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो चाहे ट्रैकिंग का रास्ता हो, चाहे पथरीले रास्तों से गुजरना हो, चाहे सड़कों को बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं इस वक्त की जा रही हैं। सबका मकसद यही है कि धराली में पहुंचा जाए, क्योंकि धराली में बादल फटने के बाद जो मलबा आया उसमें यहाँ का मशहूर कल्प केदार मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर में केदारनाथ धाम की झलक मिलती है। कल्प केदार मंदिर की बनावट केदारनाथ धाम मंदिर के जैसी ही है। इस मंदिर को कत्यूर शैली में बनाया गया है। ये मंदिर 1500 साल पुराना है। बताया जाता है कि कल्प केदार मंदिर के गर्भगृह का शिवलिंग नंदी की पीठ के आकार का है। ये शिवलिंग ठीक वैसे ही है जैसे केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग है। 1945 की खुदाई में इस मंदिर का पता चला था। तबाही ऐसी आई है कि ये जो पुराना मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर है, ये भी मलबे में दब गया है। उत्तरकाशी में एक जगह पर नहीं बल्कि 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। उत्तरकाशी के धराली के अलावा हर्षिल वैली और सुखी टॉप पर भी बादल फटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही हुई, जो नुकसान हुआ वो धराली में हुआ, जहां अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि हुई है। बादल फटने के बाद से आए फ्लैश फ्लड ने अपने साथ 50 से ज्यादा मकान, 25 होटल्स, कई होम स्टेज को बहा ले गया। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, वहीं और जिंदगियों की तलाश की जा रही है। हर्षिल की बात की जाए तो यहाँ बादल फटने के बाद सेना के 10 जवान समेत 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, लोकल प्रशासन के अलावा आर्मी की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। अब तक 140 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल ऊंचाई पर फटा, खीर गंगा नदी से होते हुए जो फ्लैश फ्लड है वो इस इलाके में आया, उसके बाद इन इलाकों को अपनी चपेट में लिया। हर्षिल वैली की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही लोग इस वक्त बहुत प्रभावित हुए हैं। अब देखिए, जानकारी जैसी आ रही है और जैसी तस्वीरें देखी जा रही हैं उससे समझा जा सकता है कि धराली में भारी तबाही मची है। यहाँ फ्लैश फ्लड कितना भयानक था वो इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। आप देखिए कैसे सैलाब, घर और लोग तिनके की तरह इस सैलाब में बह गए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सहम जाएंगे, आप भी डर जाएंगे। अचानक से पानी बहुत तेजी के साथ, और ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि इसमें मलबा है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये पानी सैलाब की तरह बहता हुआ नीचे आता है। जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उन्हें जैसे ही इस बात का अंदेशा लगता है कि उनकी तरफ पानी बढ़ रहा है, एक बड़ा सैलाब बढ़ रहा है, वो भागकर अपनी जान को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब तक वो भाग पाते ये पानी उन्हें अपनी चपेट में ले चुका था, या यूं कहें कि पानी की स्पीड को मैच करना बड़ा मुश्किल था। इधर उधर भागे, चीख पुकार मच रही थी, लोग अलर्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। नतीजा ये है कि कई फीट मलबा इस वक्त धराली में है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उन्होंने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन पानी के आगे सबकी रफ्तार कम और छोटी साबित हुई। वहीं सुखी टॉप की बात कर लें, यहां भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पानी और मलबे के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद, सब कुछ नष्ट कर दिया है। सुखी टॉप के सामने बह रही भेला गाड़ में बाढ़ की तस्वीरें आई हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। अबे तो भागो भागो भागो! अबे वो 5 वाले मर गए होंगे, 5। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान।
अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई, वो तो गाड़ी वाले आए उतर रहे हैं यहाँ से। अरे यार तो भागो भागो और भगवान बचाए, ये तमाम बातें आपको इन वीडियोस में सुनाई पड़ रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने परेशान हैं। हर्षिल में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। गंगोत्री हाईवे से लगे हर्षिल का जो आर्मी कैंप है वो मलबे की चपेट में आने से बुरी तरह प्रभावित हो गया है, जिस वजह से हर्षिल में नदी किनारे रह रहे लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। आर्मी कैंप में भी भारी नुकसान हुआ है। सेना ने मोर्चा संभाला और लोगों को निकालने का काम या सामान को निकालने का काम लगातार किया गया। किसी भी तरीके से ये पानी बह जाए, किसी भी तरीके से मलबा हट जाए, यही कोशिश की जा रही है। उधर से निकालते पानी निकल जाएगा उधर से। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतना ही तोड़, इतना ज्यादा मत तोड़। ये देखो, ये सब मलबा, ये सब मलबा बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ पे, बहुत बुरा हाल कैंप की तस्वीरें आपने देखी। वहीं उत्तरकाशी में आए सैलाब में खिलौने की तरह सब कुछ बह गया। पहाड़ तोड़ तबाही के बीच कुछ बचा नहीं है। सैलाब के बीच जो आया, सैलाब के सामने जो आया, सैलाब सबको अपने साथ बहा ले गया। घर, मकान, गाड़ी, लोग सब तिनके की तरह बह रहे थे। और परेशानी इस लिहाज से भी कि इस सैलाब की रफ्तार, पानी का वेग इतना तेज था कि 4 मंजिला होटल, लोगों के घर, इसके अलावा जो होम स्टेज थे और लोग सब इसमें बह गए। वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो। तो गाड़ी तिनके की तरह बह रही है। इमारतें पूरी तरीके से धराशायी हो गई क्योंकि पानी पूरी ताकत के साथ बह रहा था। अब उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थराली में करीब 140 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। जगह जगह रोड ब्लॉक हैं। कुराली, भटवाड़ी में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूट गई है। हर्षिल और धराली जाने वाले रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। अभी तक जितने भी रेस्क्यू दल पहुंचे हैं वो रेस्क्यू दल गंगोत्री वाले रूट से पहुंचे हैं, लेकिन जिन दलों को ऋषिकेश और देहरादून से रवाना किया गया है वो रेस्क्यू दल रास्ते में फंसे हुए हैं, बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ पा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। अब सड़कों को बनाना तो इतनी जल्द पॉसिबल है नहीं, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। साइड से निकला जा रहा है, पहाड़ों को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि अभी प्राथमिकता ये है सरकार की कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाए। जो लोग वहां पर प्रभावित हैं, जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। इसलिए भटवाड़ी के पास लोग फंसे हुए हैं, वहां पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कोशिश यही है, प्रार्थना यही है कि जल्द से जल्द वहां पर जो मदद है वो पहुंच पाए। NH 34 है ये, भटवाड़ी, धरासू, बेंड से होते हुए, हर्षिल होते हुए आप इस इलाके पहुंचते हैं और उसके बाद गंगोत्री। ITBP के जवानों ने शव बरामद किए हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार ITBP के जवान भी जो हैं लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। करीब 130 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। धराली में जो सेना का कैंप था, वहां जो फ्लड आया था उसमें 11 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। ITBP के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। धराली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ITBP के जवानों की यहाँ पर मौजूदगी, लगातार उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आर्मी की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, 14 राजरिफ की, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी जगहों की बात करें जिसमें हर्षिल वैली है, वहां पर आर्मी का कैंप था, उस कैंप को भी काफी नुकसान हुआ है। उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। अनामिका का रुख कर लेते हैं। लगातार अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अभी अभी खबर ये आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में अभी भी चल रहा है। जो टीमें पीछे फंसी हैं हैवी मशीनरी के साथ, उनको पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि एक एक जिंदगी को बचाया जाए। कई लोगों को बचाया गया है, 130 उनकी संख्या बताई जा रही है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी? देखिए, एक अच्छी खबर हम बता दें कि हर्षिल जो है वो उत्तरकाशी से चली रेस्क्यू टीम बहुत जल्द पहुंचने वाली है, क्योंकि बहुत कठिन रास्तों को पार करते हुए ये टीम आगे बढ़ रही है। घंटों का सफ़र है। इस टीम के पास हर वो ज़रूरत का सामान है जो वहाँ के लोग इस समय उम्मीद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जिस सामान का, चाहे वो खाने का सामान
हो या फिर जो जेसीबी मशीन हो, क्योंकि मलबा जब आया तो पूरे जो होटल थे, होम स्टे थे, घर थे, वो उस मलबे में दब गए हैं। लोग उस मलबे में दबे हो सकते हैं। उन लोगों को निकालने के लिए ये जेसीबी मशीन जो है वो लगेंगी। उन मशीनों को पहुंचने में अब कुछ ही घंटे लगेंगे, क्योंकि लगातार टीमें जो है आगे बढ़ रही है। अभी मैं गिन पा रही हूँ कि लगभग मेरे आगे 15 गाड़ियां हैं, जिसमें बस है एनडीआरएफ की, एम्बुलेंस है, कुछ गाड़ियां हैं, ये लोकल प्रशासन की गाड़ियां हैं जो एक छोटी सी गाड़ी में काफ़ी सामान भर के लेके जा रही है। दवाइयां इस समय लेके जाया जा रहे हैं। यहाँ तक कि पानी, पीने का पानी भी जो है उत्तरकाशी से हर्षिल और फिर हर्षिल से धराली पहुँचाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। मौसम अभी थोड़ा सा जो है वो साथ दे रहा है। कम से कम 5 से 7 मिनट हुए हैं बारिश को रुके हुए, इसलिए ये गाड़ियां बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो पहाड़ों से पानी सीधा सड़क पे आ रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये रास्ता पूरी तरीके से तबाह हो गया है। केवल एक गाड़ी के निकलने की जगह है और कभी भी ऊपर से पत्थर जो है वो नीचे आ रहे हैं। पहाड़ियाँ टूट के सड़क पे आ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि सड़क पे पहाड़ खड़ा है। इस पहाड़ को पार करना, अगर कहीं पे पत्थर हैं तो उन्हें अपने हाथों से एनडीआरएफ रास्तों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है अनामिका की बड़ी मुश्किल है और इस मुश्किल में राहत पहुंचाने की उम्मीद है और इसलिए रेस्क्यू दल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी उत्तरकाशी से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी के नगुन रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ गया है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है। सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी है। गनीमत रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। तो अनामिका, जगह जगह से ऐसी ही रिपोर्ट सामने आ रही हैं। सड़क चाहे कोई भी हो, प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और बाधाएं बहुत सारी हैं इस वक्त रेस्क्यू दल के सामने। बिल्कुल जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं। लगातार पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं। आप एक और तस्वीर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तबाही हुई है। कल और आज भी ये मंजर जारी है, क्योंकि बारिश जब हो रही है तो पहाड़ नीचे आ जा रहे हैं। पहाड़ के साथ साथ पत्थर आ रहा है, बजरी आ रही है, मिट्टी आ रही है, जिससे सड़कें जाम हो जा रही हैं। जो गांव है वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। और कई गांव हैं, केवल एक सड़क नहीं है। अगर हम धराली की बात करें तो धराली जाने के लिए नेशनल हाईवे पे 3 जगह पे जो है वो सड़क जो है पूरी भागीरथी में धंस चुकी है। इन 3 जगह पे अगर जल्द से जल्द काम किया जाए तो भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इतना समय नहीं है। इसीलिए अलग अलग जगह से वैकल्पिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं। एक वैकल्पिक मार्ग में हम हैं जो रहतल होके धराली पहुंचेगा, और भी गंगोत्री से भी हर्षिल के लिए भी कई वैकल्पिक मार्ग इसी तरीके से खोजे जा रहे हैं। बिल्कुल, वैकल्पिक मार्गों को खोजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो सहायता है वो पहुंच सके, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां जो राशन जाता है वो सब निचले इलाकों से जाता है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से जाता है। अब ऐसे में जो परेशानियां वहां पर हैं, जो आपदा वहां पर आई है, उस कारण सब कुछ तो बह गया है। अब लोगों को बचाना तो प्राथमिकता है, लेकिन उन्हें प्राथमिक उपचार देना, इसके अलावा उन्हें खाने पीने का राशन देना, ये सारी भी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं। और यही कारण है कि रेस्क्यू दलों के साथ साथ उनके लिए डॉक्टर्स की टीम भेजी जा रही है, खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है, साफ पानी भेजा जा रहा है। और यही चुनौतियां हैं कि कितना वक्त लगता है वहां पहुंचने में। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट
थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूंकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में नहीं पहुँच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। स्टैंड बाय में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनडीआरएफ की तरफ से बताया गया है कि 150 लोगों को निकाल लिया गया है। 3 टीमें हैं जो रास्ते में हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगी धराली में। इसके साथ ही साथ एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की गई है। मौसम खुलेगा तो बहुत जल्द एयरलिफ्ट भी किया जाएगा।